अपनी परेशानियों में उलझी सुहानी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि नेहा के फादर के पास्ट में इतनी बड़ी कहानी छिपी हो सकती है। नेहा की मां से मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो इंसान को पहचानने के मामले में कितनी गलत थी। अगर वो आज ये सच न सुनती तो इस बात पर कभी यकीन नहीं कर पाती कि नेहा की मां सही है। साथ ही रोहन और नेहा के बीच का रिश्ता भी सुहानी को चक्कर में डाल रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहन की मां ही नेहा की मां भी थी। जब नेहा पैदा हुई थी ना, उस वक्त उस आदमी का कर्ज इतना बढ़ चुका था कि कर्जदार घर तक आने लग गए थे। मैं काम करती थी कि कुछ कर्ज चुका सकूं और मैं अपनी बच्ची को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं, पर उस आदमी से ये भी देखा नहीं गया। बस रोज रोज के झगड़े बढ़ते गए और जब उसके पास कोई हल नहीं था कर्ज चुकाने का तो उसने रोहन को बेचना चाहा। What? हाँ, उस आदमी ने रोहन को सेल करना चाहा। उसकी बॉडी का एक एक पार्ट जिसका उसको ज्यादा पैसा मिले। मिसेस बिस्ट, पानी पीजिए प्लीज। माय गॉड, कैसे कोई बाप इतना नीचे गिर सकता है? अपने बच्चों के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? भले दुनिया जो भी बोलती हो नेहा की माँ के लिए, पर अब मुझे पूरा यकीन है कि वो सब झूठा था। गलत नेहा की माँ नहीं, वो इंसान था, नेहा का फादर। तुम तो मिली हो उससे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सच बोल रही हूँ मैं? हाँ, तुम्हें भी शायद यकीन नहीं होगा। नहीं, सच कह रही हैं आप। और अगर मैं आपसे नहीं मिलती तो मैं कभी सोच ही नहीं पाती कि कोई ऐसा भी कर सकता है। फिर मैंने दूसरी शादी की। कभी सोचा तुमने कि रोहन को यूएसए क्यों जाना पड़ा? Why? नहीं, क्योंकि उस घटिया आदमी ने मुझे ढूंढ निकाला और मुझे पैसे के लिए धमकाना शुरू कर दिया। बोलता था कि पैसे दे। जब मना करती तो मुझे रोहन की जान की धमकी देता था। रोहन? क्या वो रोहन का भी फादर नहीं था? आखिर क्यों वो अपने बेटे की जिंदगी खराब करेगा? क्या सच में वो आदमी पैसों के लिए अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर सकता था? गॉड, सर फट रहा है मेरा। बस अब और कुछ नहीं पूछ पाऊंगी इनसे। मिसेस बिस्ट ने पहले ही बहुत सारी तकलीफें देखी हैं और शायद इसी सब की वजह से रोहन स्कूल डेज में भी खुश नहीं दिखा। तभी इतने अच्छे ग्रेड्स आने के बावजूद वो इस दुनिया से गायब हो जाना चाहता था, सबसे, सबकी जिंदगी से। मिसेस बिस्ट, सॉरी कि मैं समझ नहीं सकी। मुझे सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए था। इस तरह आपकी ओर उंगली उठाने से पहले मुझे उस आदमी से पूछना चाहिए था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया। मिसेस बिस्ट, आप बुरी नहीं हैं और न ही आपने कुछ गलत किया है। आप बहुत अच्छी हैं। आपने रोहन को इतनी अच्छी परवरिश दी, रोहन को इतना काबिल इंसान बनाया। जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। पास्ट को कोई भी नहीं बदल सकता, पर हम उससे कुछ सीख कर आगे तो बढ़ सकते हैं ना। आई नो कि आप नेहा की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाएंगी, जैसे आपने रोहन को इतना काबिल बनाया है। नेहा को भी उतने ही प्यार से संभालेंगी। नेहा बहुत ही प्यारी बच्ची है मिसेस बिस्ट। वो अपने स्कूल में भी बेस्ट स्टूडेंट थी। जो हुआ हम उसे तो नहीं बदल सकते, पर अब उसके आगे की जिंदगी तो बेहतर कर ही सकते हैं ना। जब वो आपके लाड़ प्यार से ठीक होगी तो देखना, एक दिन आपको प्राउड होगा उस पर, आपका मान बढ़ाएगी वो। प्यार और इज्जत, मुझे अब इन वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे पैदा किया है तो उसकी जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगी। उस आदमी को यह मालूम था कि मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी लूंगी, इसीलिए वो उसे मुझ पर थोप गया। पर मैं उस आदमी की तरह नहीं हूं। पर सुहानी, ट्रू बात यह है कि मैं उसका इतना ख्याल नहीं रख पाऊंगी जैसा कि तुम चाहती हो। तुम मेरे बेटे की स्कूल फ्रेंड रही हो, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। मैंने जिस आदमी से शादी की है, ही इज रिच, इतना रिच कि उन्हें लगता है सब उनकी दौलत के पीछे उनके पास आते हैं। दरअसल वो तो रोहन को भी अपनाने से इनकार कर रहे थे। फिर वो नेहा को वो भी इस हालत में कैसे अपनाएंगे? ये क्या बोल रही हैं? सर घूम गया है मेरा। काश। ये लो,
ये कार्ड, इसमें कुछ रुपए हैं। रोहन के पास इसका पिन नंबर है। अगर नेहा ठीक नहीं होती तो उसे हॉस्पिटल में ही रहने देना, और अगर वो ठीक हो गई तो इन रुपयों से एक ठीक ठाक सा घर खरीद करके उसको रेंट आउट कर देना। घर के हर महीने के रेंट से उसकी लाइफ चल जाएगी अच्छे से। चलती हूँ, आई गेटिंग लेट। वेट मिसेस बिस्ट, आप अपनी बेटी से नहीं मिलेंगी? अभी तो विजिटिंग आवर्स भी खत्म नहीं हुए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जब से वो पैदा हुई है मैंने कभी नहीं पाला उसे, और अब मुझे नहीं लगता वो मुझे कभी भी देखना चाहेगी। मिसेस बिस्ट, सुनिए तो मेरी बात। रोहन, जब रोहन यहाँ आया था तो वो अंदर क्यों नहीं आया? और अब ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है? हेलो। हाय सुहानी। हाय। वो क्या रोहन? वो मैं तुम्हें सब बताना चाहता था, बट ये सब इतना शॉकिंग था कि मैं समझ ही नहीं पाया कि हाउ शुड आई टेल यू। आई एम सॉरी। इट्स ओके रोहन, आई अंडरस्टैंड। ये सब सुनना जब मेरे लिए इतना शॉकिंग है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम पर क्या बीती होगी। इट्स ओके। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मी एज ऑलवेज। बाय। सुहानी, तू तो सोचती थी कि सिर्फ तेरी लाइफ ही इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, तुझे तेरी प्रॉब्लम्स इतनी पहाड़ जैसी लग रही थी, पर जो भी कुछ उनके साथ हुआ उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है तेरी प्रॉब्लम से। तुझे तो खुश होना चाहिए कि इतनी अच्छी फैमिली मिली। भगवान जी सॉरी, हाँ मैंने हमेशा आपसे कंप्लेंट की है, कभी थैंक्स नहीं बोला कि आपने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, मुझे कुछ कुछ करने का मौका दिया। थैंक्स अगेन टू ब्लेस मी। हाँ, टैक्सी टैक्सी। हेलो सिस्टर। डॉक्टर सुहानी, आपने कहा था ना नजर रखने को। व्हाट सिस्टर? क्या कहा था आपने? मुझे कुछ समझ नहीं आया। हेलो सिस्टर, बोलो, आई कैन हियर यू। हाँ डॉक्टर, वो जो आपने बोला था ना मुझे। हाँ सिस्टर, उसके आगे तो भी बोलो। वो बेड नंबर 24 की पेशेंट की इन्फो लेने कोई आएगा तो आपने बताने बोला था ना। अरे हाँ हाँ, कोई आया क्या? हाँ, एक आदमी आया था। विजिटिंग आवर्स खत्म हो गया था तो मैंने उसे जाने नहीं दिया, बट वो उस पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन ले गया। कौन था वो सिस्टर? उसने अपना कुछ नाम बताया? नहीं डॉक्टर, खाली बोला कि वो फैमिली है। ओके, तुम मुझे सीसीटीवी क्लिप्स भेज सकती हो क्या? हाँ हाँ डॉक्टर, मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया। ओके, थैंक यू सो मच सिस्टर। रोहन के अलावा और कौन जाएगा सुहानी? पर रोहन मुझसे भी तो पूछ सकता था। मुझसे अच्छा और कौन जानता है नेहा की कंडीशन के बारे में। खैर, सीसीटीवी क्लिप देखकर ही साफ होगा अब तो। कछु कहा दीदी आपने? अरे नहीं भैया, आप मुझ पे नहीं, रोड पर ध्यान दीजिए प्लीज। मेरे सर पर अभी बहुत सारी परेशानियां हैं सुलझाने के लिए। पहले वो सुलझाऊंगी फिर मरूंगी। पागल हो गई है कि सुहानी, कोई नहीं मिला तुझे तो कैब ड्राइवर से ही लड़ रही है। ओश, अगर इसी तरह इन सब में उलझी रही ना तो सच में वो दिन दूर नहीं जब नेहा के बाजू वाले बेड पर तू होगी। डॉक्टर सुहानी, बेड नंबर 25 बन जाएगी तू। सॉरी भैया, दिमाग खराब था ना तो इसलिए चिड़चिड़ा गई आप पर। आप जल्दी पहुंचना। हाँ, कहाँ मैं जा कहाँ रही थी? क्या यार, अब मेरी याददाश्त की भी पैन बच गई है क्या?